मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट स्थित महागठबंधन के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया। बैठक में रविवार को गंगौर में होने वाले नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चुनावी सभा की सफलता पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बतौर अतिथि पूर्व विधायक सह राजद के जिला अध्यक्ष राम आशीष यादव शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के समर्थन में तेजस्वी यादव गंगौर आ रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर इसका प्रचार प्रसार करें। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि बेचन सहनी, वीआईपी जिला सचिव रजनीश निषाद, संजय कुमार यादव, प्रदीप सहनी, बिल्डू मंडल, रामविलास मंडल, नागेंद्र सहनी, भिखारी सहनी, श्याम यादव, रमेश पासवान, रामपुकार सहनी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, आज की जो बैठक हुई थी इसके संबंध में बताइए। आज की बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले, यहाँ पर आप, यहाँ पर वीआईपी, सभी के हमारे पंचायत के अध्यक्षगण, प्रखंड के अध्यक्षगण और नेतागण आए हुए थे। जो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं, पंचायत के सदस्य हैं, सभी यहाँ पर जुटे हुए। कल का प्रोग्राम है आदरणीय नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, काफ़ी देश चला तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन है। कल ही गंगौर हाई स्कूल जो हरलाखी ब्लॉक में है 11 बजे दिन में उसी कार्यक्रम की तैयारी के संदर्भ में, और साथ ही कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी उच्च विद्यालय गंगौर में 11 बजे दिन में हो, इसके लिए ये बैठक का मुख्य एजेंडा था। और काफ़ी लोगों ने कहा कि हम भारी संख्या में वहाँ पर जुटेंगे, अपने इलाके से, अपने गांव से, अपने टोले से हम काफ़ी संख्या में लोगों को ले जाएंगे। आपके उम्मीदवार अली अशरफ फातमी जी यहाँ है, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं उनका? अली अशरफ फातमी साहब जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, वो इतना मजबूत है कि इस बार पहली बार हम लोगों को सभी जात, सभी धर्म, सभी के बिरादरी, गरीब अमीर सभी का आशीर्वाद मिल रहा है अली अशरफ फातमी साहब को। उसका दो कारण, सबसे पहला कारण तो ये है कि बीजेपी से लोग ऊब चुका है, मोदी जी से लोग ऊब चुका है। और दूसरा कारण है वोट देने का, कि इस बार उन लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। इसीलिए वो विश्वास है। चूँकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, तो 10 लाख तो अल्प समय में ही उप मुख्यमंत्री रहे, मात्र 17 महीना, तो 17 महीने में ही उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। और ये विश्वास जगा नौजवानों के मन में, जो भी जात के लोग हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, उन सबों के मन में एक हो गया विश्वास कि तेजस्वी है मेरा नेता, तेजस्वी जो बोलता है करता है। और ऊब चुका है लोग महंगाई से, ऊब चुका है लोग इनके डिप्रेशन की बयान से। कई तरह का बयान है, आपने देखा होगा कि 10 से 14 से हम लोग सुन रहे हैं। 14 में जो लड़का 17 बरस का था, 27 बरस का हो गया है, वो कहते थे कि हर घर में हम 15 लाख रुपया हर खाते में काला धन को ला करके आपको पहुंचाएंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम वो कहते थे कि हम किसानों को अच्छा मजबूत बनाएंगे, गांव को मजबूत बनाएंगे। वो कहते थे कि हम विदेश में जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र है, उस राष्ट्र की स्थिति में हम ले जाएंगे। हम अभी कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये मिलता है चूल्हा गैस, हम उसको सस्ता करने का काम करेंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि अभी 1200, 1250 रुपये ले जाए। इतने महंगाई वहीं से प्रारंभ, जो घर का चूल्हा, पेट की समस्या को ही महंगा कर दिया, तो और कौन सी बाकी रहेगा? जिसका पेट भरने के लिए ही लोगों को सोचना पड़ता है, विवश होना पड़ता है, उसको और उल्टे ये हम लोगों का जो अभी मोबाइल है, और जो मोबाइल हमारे सरकार का है, भारत सरकार का मोबाइल है BSNL, वो हो गया है, काम ही नहीं करता है भाई जी कल। और जियो जिसका इतना महंगा कर दिया, एयरटेल जो बड़े बड़े कंपनी का है,
वो एजेंसी लिए हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा हो गया है। स्वास्थ्य के मामले में वही स्थिति है, नौकरी के बारे में वही स्थिति है, महंगाई भी चरम सीमा पर है। इससे लोग ऊब चुका है और ऊब करके लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी साहब, जो लगातार 4 बार MP रहे दरभंगा से, भारत सरकार में मंत्री रहे। जब शिक्षा राज्य मंत्री थे उस रूप में उन्होंने जो काम किया, खास करके बिहार के लिए, बिहार याद रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी सोच थी और जिस तरह का उन्होंने काम किया, चाहे नवोदय विद्यालय हो या केंद्रीय विद्यालय हो, रेलवे में काम करने की बात हो, केंद्र की जो योजनाएं थी उस योजना कैसे पहुंचे। उस समय में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे और किस तरह से पहुंचे। आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, इसी बगल होकर के सीतामढ़ी, यहाँ से करीब करीब हमको लगता है 30 किलोमीटर होगा, और इसी बीच जयनगर तक नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है। रेलवे लाइन का शिलान्यास उन्होंने किया इसी सोनबरसा में, और आज तक वो उस पर 1 रुपया भी आवंटन हुआ, लेकिन आज तक 1 टोकरी मिट्टी जमीनों नहीं हो पाया। उसका कोई अता पता भी नहीं है। आज हो गया लगभग 8 में उसकी बात हुई थी, 8 से लेकर के 23 17 साल हो गए, 16 साल हो गया, 15 साल 15 28 17 साल हो गया, नहीं हो पाया कोई भी सरकारी योजना। न ही इस बात को हमारे माननीय सांसद महोदय कभी बोलने का जरूरत समझे कि मेरे इलाके में कह करके गए हैं ये शिलान्यास हुआ, क्या झूठा है या सच्चा है। झूठो बोल देते कि क्या ये झूठा है, झूठो का करके गए हैं तो हम लोग को खुशी होती कि हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी वैसे ही करते गए। इसी तरह से बड़ी लाइन का अभी कई तरह का है योजनाएं, जो केंद्र की योजना है। बाढ़ से हम लोग हमेशा प्रभावित होते रहे, बाढ़ की कोई समस्या का निदान कभी आवाज़ भी बुलंद नहीं हुआ। हम लोग बाढ़ और सुखाड़ के निदान के लिए दिल्ली में जाकर के आंदोलन किए थे, और वो आंदोलन के समय से ही, उससे पहले हम लोग के भूपेंद्र झा जी लगातार इसको करते रहे, और हम लोग के पुरखे, और हम लोग की बड़ी समस्या है बाढ़ और सुखाड़। उसके चलते लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, नौजवान भाग रहा है। लेकिन उसके लिए इनके मन में इनके पिताजी जो हम लोग के समाजवादी नेता रहे, हम लोग के नेता रहे, अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, वो भी इस बात की जरूरत नहीं समझ पाए, न ही जरूरत पाए उनके पुत्र अशोक बाबू। तो इन बातों का जब नहीं उठा पाए तो हम लोग आवाज़ केवल सुनते हैं। हम लोग अपने जाति और धर्म के आधार पर MP का चुनाव होता है संविधान की रक्षा के लिए, MP का चुनाव होता है हमारे तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए। MP का चुनाव, MP हम चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को सुने, हमारी जो ज़रूरतमंद की समस्या है उसके लिए वो हमारे MP साहब तत्पर रहे। तो हम लोग तो कभी, हमको तो लगता है जिस गांव में जाते हैं, मुझे तो कभी कभार हंसी भी आती है और शर्म भी होता है कि गांव में जाते हैं तो लोग कहता है कि हमारे गांव में तो कभी आया भी नहीं MP साहब, कहीं आप ही लोगों में से तो नहीं है। तो भैया हम लोग तो नहीं हैं, MP साहब आएंगे तो हम लोग खोज रहे हैं, MP साहब को लोग ढूंढ रहे हैं, MP साहब नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए लोग ऊब चुके हैं, लोग थक चुके हैं, महंगाई की मार से भी थक चुके हैं, मोदी जी की झूठे बयान से भी लोग थक चुके हैं। यहाँ पर देखा, बोलते रहे कुछ, करते रहे कुछ, इसीलिए लोग अली अशरफ फातमी को कल जिस तरह से तेजस्वी जी की सभा है तो कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है? देखिए इस कार्यक्रम में हमको लगता है कि आज तक के इतिहास में जो मीटिंग नहीं हुई थी वो मीटिंग कल इतने भारी संख्या में लोग गंगौर हाई स्कूल पर 11 बजे में जुटेंगे। 12 मई 2024 ऐतिहासिक दिन होगा इस हरलाखी विधानसभा के गंगौर हाई स्कूल के लिए, हम लोगों के लिए। चारों तरफ से लोगों का जमावड़ा हो चुका है, हो रहा है। लोग टेलीफोन पर टेलीफोन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका माध्यम है, एजेंसी आपके माध्यम से भी लोग सुनेंगे। कई माध्यम है, हम लोग बैठक किए हैं, उसके माध्यम से भी चारों तरफ हम लोग बैठक कर करके कह भी रहे हैं। प्रचार प्रसार में थोड़ी बाधाएं हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है। तो कभी गाड़ी की परमिशन हुआ तो माइक की परमिशन नहीं, माइक की परमिशन नहीं तो गाड़ी की परमिशन नहीं, तो क्या क्या उसमें कई तरह का पेपर की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग कल का कार्यक्रम यूँ ही
जनता जैसे ही सुनती है, लोग अब टेलीफोन करके हम लोगों को सुबह से बता रहा है कि कल कै बजे है गंगौर हाई स्कूल पर। हम लोग बोलते हैं 11 बजे है, इसलिए 11 बजे में कल ऐतिहासिक मीटिंग होगी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।